वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन से मुतालिक अपना बयान बदल लिया। उन्होंने कहा कि जब 14 माह रह गए हों तो हर इलेक्शन अर्ली इलेक्शन ही होता है। मुआशी हालात की दुरुस्तगी के बाद इलेक्शन का फ़ैसला कर लेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इक़्तिदार हो या ना हो वो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। नवाज़ शरीफ की वतन वापसी पर सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ जाएगा। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जब 14 महीने रह गए हों इलेक्शन में तो हर इलेक्शन अर्ली इलेक्शन। 4 साल गुजर गए हैं। माशी हालात की जो दुरुस्तगी है वो हमारी पहली तरजीह है। वो हमें जल्द फैसले करने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट्स जो हैं पाकिस्तान में वो ज़रा मनफी असरात उनमें बड़े नुमाया नज़र आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि माशी हालात जो है ना कुछ स्टेबल हो जाएँ, उसके बाद इलेक्शन के फैसले भी हम कर लेंगे। हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, इक़्तिदार हमारे पास हो या ना हो। हमें इस मुल्क के साथ हमारी वफादारी और इसके साथ वाबस्तगी, इस मिट्टी के साथ जो मोहब्बत है वो इक़्तिदार के साथ मशहूर नहीं। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापसी के हवाले से आपके तो दोस्त भी हैं, वो बातचीत हुई उनके साथ, तो क्या आप समझते हैं कि मेरा तो जी करेगा मैं कल ही उनको साथ लेके चला जाऊँ, लेकिन ये पार्टी फैसला करेगी कि उनका आना है मुनासिब वक्त पे, क्योंकि मियाँ साहब जब आएंगे तो फिर सियासी माहौल जो है उसका टेम्परेचर और ऊपर जाएगा। देखिए आइन शिकनी जो है 4 अशखास ने बड़ी क्लियर कट की है। उसमें इमरान खान है, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, सदर पाकिस्तान है और गवर्नर पंजाब है। ये 4-5 आदमियों ने जो है सरीहन वायलेशन जो है वो आइन की है और कानूनी कार्रवाई जो है अगर स्टेट जो है वो मुनासिब जिंदगी तो ज़रूर होनी चाहिए। देखिए मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं मुखालफों को जो है ना वो अवाम की राय के रहमो करम पे छोड़ना चाहता हूँ। मैं गिरफ्तारियों में जो है बिलीव नहीं करता। वही कर रहा है जो 2013 में किया था। किसी बंदे ने इस्तीफा नहीं देना, तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियाँ वापस नहीं कर रहे, उधर के उधर ही खड़े हैं। ये धरने से भी माफिया मांग रहे हैं। ये 3-4 लोग जो हैं वो राब्ते में हैं। उसकी शेख की बात नहीं सुनी कि हमारे साथ राब्ता हो रहा है। ये राब्ते खुद राब्ते कर रहे हैं कि सानू धरने को बचाओ। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत के पास अगले साल तक का मैंडेट है। सियासी बेरोज़गारों के पास तमाशा लगाने के अलावा और कोई काम नहीं। लीगी वफ़द का ये निजी दौरा था, वो अपने कायद से मिलने आया था जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। पिछले 4 साल के जो विरसे में हमें माशी सूरत हाल मिली है, जिसका सारा बोझ महंगाई, बेरोज़गारी और माशी बहरान की सूरत में आज पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। और ये तमाम वो अमाल नामे हैं इमरान खान साहब के, जिसको छुपाने के लिए, जिस कारकर्दगी को छुपाने के लिए, जो महंगाई का तूफ़ान, जो बेरोज़गारी का तूफ़ान, जो IMF के साथ शराइत इमरान खान साहब ने जिसके ऊपर दस्तखत किए थे और आज जिसका बोझ पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है, उन तमाम के ऊपर एक तफसीली जायज़ा लिया गया है। फिर 3 अप्रैल से लेकर जो 12 अप्रैल तक आइन शिकनी हुई और जिसका तसलसल पंजाब में जारी है, उसके ऊपर गौर किया गया। इलेक्शन के हवाले से कुछ बात? देखिए मैं इस वक्त जो मैंडेट है हुकूमत का वो इलेक्शन अगले साल तक का है और हम यहाँ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने आए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनका और नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का ये एक तारीख़ भी है कि हमेशा अगर पाकिस्तान को किसी ने इक़्तिसादी बहरान से निकाला है, आइनी बहरान से निकाला है तो उसका नाम नवाज़ शरीफ है। वहाँ तमाशा जो सियासी बेरोज़गार हैं उन्होंने लगाया, क्योंकि उनके पास अगर आज अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ होता तो सियासी यतीम वो तमाशा कल ना लगाते। अब इस तमाशे को भी बंद होना चाहिए और हमारी पार्टी का ये प्राइवेट डेलीगेशन था जो कायद मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को मिलने आया था मुशावरत के लिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि इमरान खान ने 4 साल में क्या किया जो जल्दी इलेक्शन से कर लेंगे। इंतखाबी इस्लाहात में 3-4 माह लगेंगे, रिफॉर्म्स के बाद ही इलेक्शन होंगे। पहली बार फ़ौज गैर सियासी हुई है तो क्या जनरल कमर जावेद बाजवा को सैल्यूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए? कल के क्रिकेटर का क्या वास्ता कि वो लोगों को मीर जाफ़र के तमग़े दे? मुरासला होगा लेकिन मुमकिन तौर पर रियासत की तरफ से नहीं आया। बाइडन मेरे दोस्त हैं, ऐसी बात होती तो वो फ़ोन करते। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया
एंड उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, पहली दफ़ा अगर फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए। हमने लॉज चेंज करने, इम्प्रूवमेंट करनी है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है। वेदर इट टेक्स 3 months 4 months, देयर इज़ नॉट एन इशू। कल का वो कहते हैं क्रिकेटर, इसका क्या वास्ता कि ये लोगों को तमगे दे रहा है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक, चूँकि मैं नहीं हूँ इसलिए कोई नहीं होना चाहिए। MQM ने आने के लिए ये पोजीशन रखी थी कि आपने हमारा गवर्नर बनाना है, तो मुझे बनाना पड़ा। MQM को भी हमने सही रास्तों पे लगा के काम लेना है। ख्वाजा साहब की अपनी सोच है, लाजिम है कि वो पार्टी की बात सुने और चलें। किसी की पोस्टिंग हो ना हो, कोई हो चीफ या ना हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। अलवी साहब को थोड़ी सोच कम है, वो डेंटिस्ट है, आदमी है, उसको क्या पता सियासत क्या है। थोड़ी बहुत हिंड्रेंसेस करते हैं, वी विल हैंडल इट। मैंने मरासला नहीं पढ़ा, होगा बट इट्स प्रॉबेबली इट्स नॉट बाय अ स्टेट। बाइडेन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, द लीस्ट तो ये करता कि मुझे फ़ोन तो करता कि वेरी वेल डन, मुझे तो फ़ोन नहीं आया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि आसिफ जरदारी के बयान की शदीद मजम्मत करते हैं। समझ नहीं आती ये लोग पाकिस्तान के दोस्त हैं या दुश्मन। इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी का सबूत दिया। मिफ्ता इस्माइल की कंपनी अफगानिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। शवाहिद कौम के सामने लाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा बायस्ड होने का सबूत दिया है। वो खुद कह रहे हैं कि हमने जमात छोड़ दी, वो खुद कह रहे हैं कि हम लौटे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी साहब, पूरे सिंध में पानी नहीं है, कह रहे हो मैं सोल्यूशन लेके आऊंगा। आरिफ अलवी साहब के ऊपर तुमने कमेंट किया, काश उनके पास चले जाते तो हमारे दांत ही वो ठीक कर देते। चूहे तुम्हारे हैं 2 टांगों वाले जो अरबों खरबों की गंदम खा जाते हैं हर साल। मिफ्ता इस्माइल की इस्माइल इंडस्ट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग में अफगानिस्तान के साथ मुलव्विस है, ये मैं सबूत दूंगा आपको। मरीम नवाज ने कहा है कि कुर्सी हिली तो मीर जाफ़र और मीर सादिक नज़र आ गए। इमरान खान फिक्र नहीं करें, हम कत्ल भी साबित करेंगे और आला कत्ल भी बरामद होगा। PTI पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर छोड़कर गई। नून लीग फिर भी पिछली हुकूमत का रोना नहीं रोएगी। सवाबी में जलसे से खिताब में उनका कहना था, अवाम इलेक्शन में सोच समझ कर फैसला करें। साजिश तो एक बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। तो इमरान खान ये ड्रामेबाजी बंद करो, अवाम को बताओ कि तुमने 4 साल में क्या करतूत किए। इमरान खान की बुरी कारकर्दगी की वजह से आज पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। हम इमरान खान की तरह रोना नहीं रोएंगे कि वो पिछली हुकूमत कर गई, इमरान खान कर गया। इतनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया, इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। इमरान खान उस कातिल की तरह है जो खुलेआम में कत्ल कर देता है और साइड पर जाके खड़ा हो जाता है और कहते हैं ये कत्ल किसने किया है। इमरान खान फिक्र ना करो, हम तुम्हें साबित करेंगे कि कत्ल भी तुमने किया है और तुम्हारा आला कत्ल भी बरामद करके अवाम को दिखाएंगे, तुम्हें भागने नहीं देंगे। जब तक तुम्हारी कुर्सी रही, इदारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसक गई तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। कौम सब जानती है, कौम तुम्हारे तमाशों को अच्छी तरह समझती है। खैबर पख्तूनख्वा को बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। खुदा के वास्ते अगले इलेक्शन में अपनी तरक्की को वोट देना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देना। कौमी असम्बली ने गवर्नर पंजाब को हटाने और उनके तकर्रुर से मुतल्लिक सदर आरिफ अलवी के इक़दामात के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। कौमी असम्बली में करारदाद मोहसिन दावड़ ने पेश की, जिसके मतन में कहा गया है कि हर शहरी आइन के ताबे है, सदर का आइन से मुबैना इनहराफ ओहदे और पार्लिमानी जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि गवर्नर की तैनाती या हटाने के हवाले से सदर पाबंद हैं कि वज़ीर आज़म और काबीना की एडवाइस पर अमल करें। GDA के रुकन गौस बख्श महर ने करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा है कि सदर को ये इख्तियार है कि वो गवर्नर को हटाने के हुकूमती फ़ैसले को रोक सकता है। मामला वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए।
अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इश्तर औसाफ का कहना है कि गवर्नर की तैनाती सदर का नहीं वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। जब भी ये मामला अदालतों में गया तो वफाकी हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आया। उन्होंने कहा कि जो गवर्नर को लगा सकता है वही उसको बरतरफ भी कर सकता है। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। इंटरप्रिटेशन जो है ये जब भी की गई कोर्ट्स के सामने तो कोर्ट्स ने यही कहा है कि ये प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है, प्लेजर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट का नहीं है। जो लगा सकता है सिर्फ उसी को इख्तियार है हटाने का। ये नहीं हो सकता कि लगाए प्राइम मिनिस्टर और उसको रिटेन करे प्रेसिडेंट। ना सिर्फ ये आइन बल्कि बिजनेस रूल्स और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और आपने हिंदुस्तान का हवाला दिया। हिंदुस्तान में भी ये जो है इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आया, वहाँ पे शिक है, आर्टिकल है 156 और क्लियरली वो जजमेंट मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। उसके अल्फाज ये हैं कि द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ दैट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने मुशीर बराए अमरीकी खारजा अमूर डेरेक शोले से मुलाकात की, जिसमें जारी मामलात पर जल्द फैसला साजी करने के हवाले से आला सतह रवाबित पर इत्तफाक किया गया। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, माहौलियाती तब्दीली और सेहत के शोबों में मज़ीद तेज़ी लाने का फ़ैसला किया गया। मुलाकात के बाद मसूद खान का कहना था कि पाक अमरीका ताल्लुकात का मुस्तकबिल उम्मीद अफजा है। पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात खित्ते में इस्तेहकाम के हवाले से दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम होने में मुआविन साबित होंगी। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के साथ तिजारत बहाल करने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सवाल उठाया कि क्या नई दिल्ली ने कश्मीर का स्टेटस बहाल कर दिया? इस फैसले को वापस होना चाहिए। मैं खुदा ना खास्ता इस हुकूमत पर कोई सौदे का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप कमर्शियल इंटरेस्ट को सामने रख रही हैं, इन कमर्शियल इंटरेस्ट को आप सामने मत रखिए और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है उनको फोकियत दीजिए। आप अपने मफाद को, इस कौमी मफाद बड़ा है, कश्मीर का मफाद जो है वो इस छोटी मोटी तजारत से ज़्यादा अहम है और उसको तरजीह दीजिए और फैसले पर नज़रसानी कीजिए। क्या मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों का जो स्टेटहुड है, स्टेटस बहाल हुआ है? नहीं हुआ। क्या वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वो ख़त्म हुई हैं? नहीं हुई। भारत के साथ तिजारत के हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती का भारत के साथ तिजारत बहाली से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वजारत तिजारत ने वजाहत कर दी। वजारत तिजारत के एलामिया के मुताबिक भारत के साथ तिजारत के हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ट्रेड मिनिस्टर तैनाती का भारत के साथ तिजारत बहाली से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नई दिल्ली में 2 दहाइयों से ट्रेड मिनिस्टर का ओहदा मौजूद है। भारत में ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती को तिजारती पाबंदियों में नरमी के तनाजुर में ना देखा जाए। करके तहसील बांडा के मर्दान खेल डैम में कश्ती डूबने से एक ही ख़ानदान की 4 ख़ातीन डूबकर जाँ बहक, एक शख्स को ज़िंदा बचा लिया गया। ज़िला करक की तहसील बांडा दाऊद शाह में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मर्दान खेल डैम में कश्ती डूबने से एक ही ख़ानदान की 4 ख़ातीन जाँ बहक हो गई हैं, एक शख्स को ज़िंदा बचा लिया गया है। हादसा कश्ती में पानी भर जाने की वजह से पेश आया। शहर कायद के बासियों के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे की 69 बसें कराची पहुँच गईं। चीन से 69 नई बसें लेकर जहाज़ कराची पहुँच गया है। 20 बसें ऑरेंज लाइन के लिए और 49 बसें इंट्रा-सिटी मंसूबे के लिए हैं। पहले मरहले में इंटरसिटी बसें कराची के 2 रूट्स पर चलाई जाएंगी। सिंध इंट्रा बस सिटी प्रोजेक्ट के तहत 10 रूट्स पर 240 बसें चलेंगी।